इस समय दिल्ली की सड़कों पर आप देख सकते हैं यहाँ बीजेपी की तरफ से जो प्रोटेस्ट यहाँ किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल भवन की तरफ जो है वो यहाँ पर बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ मौजूद है जो इनको रोकने का काम कर रहे हैं। इस समय विजुअल्स में सीधे तौर पर आप देख सकते हैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जो इस प्रोटेस्ट को लीड करते हुए यहाँ पर, और उनके साथ तमाम बाकी पदाधिकारी और बाकी मोर्चों के भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे फिर वो महिला मोर्चा हो, चाहे फिर वो युवा मोर्चा हो। और मांग जो है वो ये है कि ममता बनर्जी जो है वो इस्तीफा दे और जिस तरीके से केवल ये कह देना कि उसको जो है पार्टी से हमने अब निकाल दिया कल 6 साल के लिए, क्या ये काफ़ी है? इतने दिन तक संरक्षण कैसे मिला, ये भी यहाँ पर बड़ा सवाल उठ करके सामने आता है। इतने दिनों तक संरक्षण कौन देता रहा और इस बारे में जब लगातार आवाज़ उठने लगी तब कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पहले कहा गया केवल फैब्रिकेटेड आरोप है, मनगढ़ंत आरोप है, और उसके बाद जैसे जैसे सच्चाई सामने आने लगी, जैसे जैसे महिलाएं जो है वो निकल करके सामने आई, संदेश खाली की, और जो गुस्सा उनका निकला टीएमसी के खिलाफ, उसने कहीं ना कहीं ये दिखाया कि उनके आरोपों में कुछ ना कुछ सच्चाई यहाँ पर हो सकती है, जांच होनी चाहिए। और अब जो है पूरे देश भर में इस तरीके से संदेश खाली की घटना पर जो है आवाज़ जो है वो निकल रही है, सड़कों पर जो है वो लोग यहाँ पर निकल रहे हैं, महिलाएं जो हैं वो बड़ी संख्या में बाहर निकल रही हैं। खासतौर पर बीजेपी की तरफ से ये आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। और अभी यहाँ पर जो प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है, यहाँ से ये देख सकते हैं आप इस समय वीरेंद्र सचदेवा सीधे तौर पर विजुअल्स में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के लगातार ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग यहां पर की जा रही है इस संदेश खाली की घटना पर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास जो है वो कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है, जिनको रोकने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ मौजूद हैं। देख सकते हैं इस समय धक्का मुक्की यहाँ पर होते हुए वापस धकेलते हुए इन प्रोटेस्टर्स को जो यहाँ पर मौजूद है आगे पश्चिम बंगाल भवन की तरफ बढ़ने का जो है वो यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है इन कार्यकर्ताओं की तरफ से, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। पत्रकारों पर जिस तरीके से वहाँ पर हो रहा है, पत्रकारों को ग्राउंड रियलिटी दिखाने पर जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन शाहजहां शेख पर काफ़ी दिन के बाद एक्शन देखने को मिलता है। वो भी जब ईडी को कहा गया कि आप अरेस्ट कर सकते हैं, उस समय एक्शन देखने को। और वीरेंद्र सचदेवा जो है वो भी अब आगे आ चुके हैं। लगातार इस्तीफे की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल भवन की तरफ यहाँ दिल्ली बीजेपी प्रदेश के कार्यकर्ता जिनको लीड करते हुए वीरेंद्र सचदेवा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो घटना है उसने अपने आप में दिखा दिया कि पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है, और ये पहले भी देखा गया है, ये पहली बार नहीं है जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। ये घटना जो है वो पहले भी देखने को मिली है पश्चिम बंगाल में, लगातार जो है यहाँ से इस तरीके की खबरें सामने आई है। हटिए हटिए तीन मूर्ति मार्ग रोड पर इस समय मैं मौजूद हूं और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज विशाल प्रदर्शन निकाला गया है ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ। जिस तरीके से संदेश खाली में जो घटनाएं हुई हैं और जैसे जैसे खुलासा हो रहा है, वहां की महिलाएं जो खुलासा कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना है। और अब 55 दिन के बाद जो है वो गिरफ्त में आया है शाहजहां शेख जो मुख्य आरोपी है। और इसमें अगर आप इस टाइमलाइन को देखेंगे तो समझना जरूरी है, अभी प्रोटेस्ट जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में
हालांकि यहाँ जो सुरक्षा बल हैं वो भी यहाँ मौजूद है, बड़ी संख्या में जो है महिला सुरक्षाकर्मी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, जैसे इस टाइमलाइन के बारे में मैं बात कर रहा था, शाहजहां शेख को जो अरेस्ट किया गया, आप देखिए इस टाइमलाइन को देखिए, कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से अरेस्ट किया गया, लेकिन 55 दिन से अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? और जब यह कहा गया कि ईडी जाकर के अरेस्ट कर सकती है शाहजहां शेख को, ईडी सीबीआई को कहा गया कि आप जांच एजेंसी को कहा गया आप जाकर के अरेस्ट कर सकते हैं, उस समय तुरंत पश्चिम बंगाल पुलिस जाती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। यानी कि अगर आप पूरे इस टाइमलाइन को देखेंगे तो इससे यही समझ में आएगा कि शाहजहां शेख जो है वो संरक्षण में था पश्चिम बंगाल सरकार के, पश्चिम बंगाल पुलिस के, और जैसे ही जांच एजेंसी को कहा गया अब आप अरेस्ट कीजिए, उसी समय जो है पश्चिम बंगाल पुलिस अरेस्ट करती है। और कैसे एक आरोपी की तरह नहीं कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, एक नेता की तरह, जैसे सुरक्षा उसको मुहैया करवाई जा रही है। और जो विक्ट्री साइन शाहजहां शेख वहां पर दिखाता, न जाने कितना अच्छा काम करके आए हो, लेकिन क्या उस पर आरोप लगे हैं वो पूरा देश आज जान रहा है। महिलाओं ने बताया कितना उत्पीड़न उनके साथ हुआ है, जमीन ले ली गई, उनको किस तरीके से घर से उठा करके क्या क्या उनके साथ उत्पीड़न हुआ कार्यालय के अंदर, और इसी को लेकर के अब जो है देश भर में गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो देख सकते हैं इस समय आप दिल्ली में जो है वो विरोध प्रदर्शन काफी ज्यादा उग्र यहाँ पर हो चुका है, और इस समय ये जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं पश्चिम बंगाल भवन की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आगे बड़ी संख्या में आप सुरक्षा बल यहाँ पर देख सकते हैं, और जो प्रोटेस्टर उस तरफ जा रहे हैं उनको जो है यहां से डिटेन किया जा रहा है। लेकिन सवाल बार बार यही उठ रहा है कि आखिरकार 55 दिन तक संरक्षण क्यों दिया गया शाहजहां शेख को? जब लगातार सवाल उठने लगे उस समय कुछ भी नहीं एक्शन लिया गया यहां पर। तो इस समय जो प्रदर्शन निकल रहा है आप देख सकते हैं दिल्ली बीजेपी की तरफ से, क्या कहेंगे ये पश्चिम बंगाल की घटना पर? लेकिन राहुल गांधी तो चुप्पी साधे हुए हैं। भाई साहब, राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि वो मिले हुए हैं, और ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि बंगाल में जो गुंडा राज चल रहा है ये गुंडा राज नहीं चलेगा। ममता बनर्जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हमारे साथ अंकित बसोया भी हैं और स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं। अंकित, क्या कहेंगे आप, ये जो घटना हुई है, दूसरी तरफ जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई उसमें तो न्याय की बात कही गई, लेकिन संदेश खाली का न्याय शायद भूल गए राहुल गांधी, आपको क्या लगता है? ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है ममता सरकार की, और जो इंडिया का इन्होंने गठबंधन करा है, जिस तरीके से महिलाओं का अपमान हो रहा है, उस तरीके से तो महिलाएं आने वाले समय में इन लोगों पर ना विश्वास कर पाएगी ना कुछ। इसलिए बस भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिला के सम्मान करती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी स्कीमें निकाल रखी है हमारी महिलाओं के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके इज्जत के लिए।